नमस्कार। कल हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट किया था, उसको वापस रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था परिमेय संख्या क्या है। देखो, ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित सिलेबस प्रश्नावली नंबर 1 है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेस्ट नंबर बोलते हैं। पहली है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या है। सबसे छोटा प्राकृत में अंक 1 होता है, पूर्ण 0 से लेकर अनंत पूर्णांक जो 0 के दोनों ओर चलती है, माइनस और प्लस दोनों में। परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमने परिमेय संख्याओं का गुण धर्म पढ़ा था कल। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था समवर्त गुणधर्म। देखो, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या का ले रहे हैं, जिसमें योग, व्यकलन, गणन और भाग का। प्राकृत में हमने जैसे एक उदाहरण लिया था, जैसे 2 + 3 5 हो रहा है, यानी कि ये 5 क्या आ रहा है, प्राकृत संख्या ही आ रही वापस। इसका मतलब प्राकृत संख्या योग में समर्थ होती हैं, ठीक है। और प्राकृत संख्या बाकी में समर्थ नहीं होती, क्योंकि -1 आ रहा है। जैसे 2 में से हमने 3 को घटाया, -1 आ रहा है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। 2 को 3 से गुणा किया, 6 आ रहा है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। हमने 2 में भाग दिया 3 का, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरी हमने ली थी पूर्ण संख्या। 0 और 5 को जोड़ो 5, जो कि प्राकृत भी और पूर्ण भी। हम पूर्ण का ले रहे तो ये पूर्ण हो गई। 5 में से 7 गए तो -2, जो कि पूर्ण नहीं है, इसलिए पूर्ण समर्थ व्यकलन में नहीं होगा, ठीक है। ये हमने कल पूरा पढ़ लिया था। अब वापस टाइम लगेगा, इसलिए मैं आगे शुरू करता हूँ। लास्ट में थोड़ा वापस बता दूँ। कर्म विनय पता हमने पढ़ लिया था। कर्म विनय का मतलब है अपना स्थान बदलना। जैसे a + b है तो b + a हो जाएगा, a के स्थान पे b आ जाएगा और b के स्थान पे a आ जाएगा, ऐसे। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, जिसमें देखो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय योग में तो होती हैं और गुणन में होती हैं, बाकी और भाग में नहीं होती, ठीक है। कर्म विनिमयता तक हमने कल पढ़ लिया था। आज शुरू करें हम सहसारिता गुणधर्म। सहसार्य गुणधर्म। देखो, सहसार्य गुणधर्म होता है a + b + c बराबर a + b + c। यदि यहाँ पे a + b पे कोष्ठक है तो यहाँ पे b + c पे कोष्ठक होगा। ये फर्क है इसमें। अब देखो, सबसे पहले हम योग का करते हैं, और योग में सबसे पहले संख्या ले रहे हैं हम प्राकृत संख्या। सबसे पहले संख्या कौन सी ले रहे हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब देखो, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लो जैसे 1 + 2 + 3 बराबर 1 + 2 + 3। यहाँ पे हम a और b पे कोष्ठक लगा देते हैं, यहाँ पे b + c पे कोष्ठक लगा देते हैं। जोड़ देखो, सबसे पहले कोष्ठक सॉल्व होगा तो 2 और 1 कितने हो रहे हैं? 3 + 3, 1 का 1, 2 और 3 कितने हो रहे हैं? 5। दोनों का उत्तर तो क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। इसका मतलब सहसार्य गुणधर्म में प्राकृत संख्या योग में होगी, ठीक है। इसके बाद में हम ले रहे व्यकलन कह दो या बाकी कह दो या घटाव कह दो, एक ही, ठीक है। जैसे व्यकलन का उदाहरण लेते हैं। अब जैसे हमने प्राकृत संख्या में यहाँ पे जोड़ लगाई, जोड़ का साइन लगाया, यहाँ पे हम बाकी का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यही उदाहरण ले लें, 1 - 2 - 3 बराबर 1 - 2 - 3, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कोष्ठक सोल्व होगा तो 1 में से -2 गई, पीछे माइनस का 1 और यहाँ पे -3 है। यहाँ पे 1 का 1, माइनस का माइनस, और 2 में से -3 गया, तो पीछे क्या रहा? -1। तो
तो माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस के कितने हो गए 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 और 1 कितने हो गए 2, जो कि दोनों क्या है बराबर नहीं है। इसका मतलब ससारी गुणधर्म है प्राकृत संख्या में व्यवकलन नहीं होगा, यानी ससारी गुणधर्म प्राकृत संख्या के व्यवकलन का नहीं होगा। अब जैसे गुणन की बात करें, कहाँ पे करें, गुणन की बात करें तो जैसे गुणन में क्या होगा, a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। यहाँ a और b पे कोष्टक, तो यहाँ होगा b और c पे कोष्टक। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3। पहला कोष्टक सॉल्व होगा, 2 को 1 से करो, 2 1 2 गुणा 3। यहाँ पे 1 का 1, 2 को 3 से गुणा करके 6, 2 3 6 और 6 1 6 दोनों आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। इसी तरह हम भाग में करते हैं, इसी तरह भाग में करेंगे। जैसे मान लो 4 भाग 2 भाग 5 बराबर 4 भाग 2 भाग 5। अब देखो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा, 4 भाग 2 का देंगे 2 आएगा, 2 भाग 5 हो गया। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या कोष्टक सॉल्व होगा, 2 में भाग 5 का देगा तो ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 में भाग 5 का देंगे तो ये होगा 2/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे नीचे तो 1 हो गया और भाग गुणे में 2/5 का क्या हो गया 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 में 10 हो रही है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए भाग भी नहीं। ठीक है, तो ससारी गुणधर्म में जो चीज़ प्राकृत संख्या में हो रही है वही पूर्ण संख्या में होगी, वही परिमेय संख्या में होगी और वही पूर्णांक संख्या में होगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने सारणी पहले से बना दी, जैसे हमने कल पढ़ा था कि समर्थ के गुणधर्म के अंदर कौन होता है और कौन नहीं होता है। तो हमने देखो प्राकृत, सबसे पहले जैसे योग की बात करें तो योग में कौन कौन होता है, तो योग में देखो प्राकृत संख्या भी होती हैं, पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं और परिमेय भी होती हैं। फिर गुणन में देखो, गुणन योग और गुणन सब में होता है, ये ध्यान रखना। समर्थ में भी होगा, कर्म विनिमयता में होगा और ससारी गुणधर्म में भी होगा, योग और गुणन। बाकी भाग किसी में नहीं होगा, ये ध्यान रखना, भाग किसी में नहीं होगा। देखो योग और गुणन सब में होगा, भाग किसी में नहीं होगा। और पूर्णांक और परिमेय में व्यवकलन है जो कि समर्थ के अंतर्गत आता है, पूर्णांक और परिमेय में ही होगा, बाकी किसी में नहीं। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो प्राकृत संख्या में योग है, व्यवकलन नहीं है, गुणन है, भाग नहीं है। पूर्ण संख्या में योग है, व्यवकलन नहीं है, गुणन है, भाग नहीं है। पूर्णांक में देखो योग भी है, व्यवकलन भी है, गुणन भी है, लेकिन भाग तो वैसे भी किसी में है नहीं। परिमेय में योग है, व्यवकलन है, गुणन है, भाग नहीं। ये जो मैं राइट का चिन्ह लगाए हैं इसको हम सही मानना और इसको गलत मानना, सही गलत हाँ या नहीं मान सकते। ठीक है, होता है या नहीं होता है, तो होता नहीं होता है ऐसे। ठीक है, तो ये सब सारणी जैसे आपके सामने ही है, दिखाई दे रही होगी। ये होगी देखो कर्म विनिमयता की, सिर्फ योग और गुणन में, व्यवकलन और भाग में नहीं है। जैसे इसको हम हाँ मान लेते हैं, सब में है हाँ है, योग सब में हाँ है, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक और परिमेय में, गुणन में भी हाँ है, लेकिन व्यवकलन और भाग किसी में भी हाँ नहीं है, दोनों सब में ना है। यानी कि अगर हम जैसे बात करें कर्म, तो a + b = b + a होगा और a × b = b × a होगा। तो a - b = b - a नहीं होगा और a भाग b = b भाग a भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये ससारी गुणधर्म, ससारी गुणधर्म जैसे मैंने यहाँ लिखा है a + b + c = a + b + c। यहाँ देखो कोष्टक a + b पे है, यहाँ कोष्टक b + c पे है। यही प्रक्रिया ऊपर है जो गुणन में और योग में। तो ससारी गुणधर्म देखो योग के अंतर्गत हाँ है, गुणन के अंतर्गत भी हाँ है, बाकी और भाग में ना है या नहीं। ठीक है, देखो मैंने कर्म विनिमयता का नियम बता दिया, ससारी गुणधर्म के ये 2 नियम है और वितरता का भी ये 2 नियम है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। a × कोष्टक के अंदर आ जाएगा b + c, तो इसको अगर कोष्टक खोलेंगे तो ये अपना आप आ जाएगा a × b + a × c। यहाँ पे वही है a × b - a × c, यानी कि a × b - c जो कि कोष्टक के अंदर दिया हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा a × b - a × c।
अब देखो योज्य तस्मक, हमें इसको याद रखना है, योज्य तस्मक क्या होता है? 0। जहाँ ये शब्द आ जाए उसका मतलब क्या है? उसका उत्तर 0, किसी न किसी रूप में 0 होगा। और जहाँ गुणात्मक शब्द आ जाए वहाँ उत्तर क्या होगा? 1। जैसे प्रश्न पूछते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या, अगर तस्मक पूछे तब तो सीधा उत्तर आ जाएगा 0। अगर मान लो पूछ ले योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, मान लो जैसे पूछ लिया 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब बताओ इसको 0 करना तो कैसे करोगे? अगर ये संख्या प्लस की है तो हम इसका क्या कर देंगे? माइनस के 5 है, तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5। अब मान लो जैसे -5/6, अब इसको 0 करना कैसे करोगे? तो अपने को जो चिन्ह दिए हुए हैं, साइन दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? चेंज करना, ठीक है ना। तो -5/6 की प्लस की क्या हो जाएगी? 5/6। ये योज्य प्रतिलोम में ध्यान रखना। तो योज्य प्रतिलोम जहाँ पे आए तो अपने को क्या करना है? चिन्ह बदल देना है। प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। संख्या अपने जो संख्या दी हुई है वो ऐसी ही रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अब जैसे एक आध उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 1/2 तो इसका क्या होगा? -1/2। ये योज्य प्रतिलोम हो गए। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई योज्य प्रतिलोम। अब गुणात्मक नाम आते हैं, अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? उत्तर क्या होगा? 1, किसी न किसी रूप में उत्तर क्या होगा? 1। जैसे ये रहा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब मान लो जैसे 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो? अब इसका उत्तर कैसे लाओगे? 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका व्युत्क्रम, यानी अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में। तो 5/6 का क्या हो जाएगा? 6/5। देखो हम इसका उत्तर 1 आ रहा है नहीं? 5 को 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 30 में 30 के बाद 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 6/5। यदि मैं बात कर दूँ जैसे -2 की, तो -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो हम इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1, सही, 1 ठीक है, ये होगा। जैसे एक दो उदाहरण और ले लेते हैं यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम के, जैसे -2 और -3। अब बताओ इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब दोनों संख्या माइनस की, इसका मतलब क्या होगा? ये तो प्लस की संख्या है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अपना उत्तर किस में आएगा? माइनस में या प्लस में? प्लस में ही आएगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम चिन्ह तो वही रहेगा। अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। ये संख्या माइनस की है, प्लस की, देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2। ये इसका उत्तर है गुणात्मक प्रतिलोम। तो अपने को ये ध्यान रखना है, क्रम विनिमयता। देखो गुणधर्म a + b = b + a होता है, इसका नाम है क्रम विनिमयता, यानी कि अपना स्थान बदला है। और a × b = b × a, ये हो गया क्रमता। अब सब सारे गुणधर्म है a + b + c और a + b + c। अब यहाँ a और b पे कोष्ठक है, यहाँ b और c पे कोष्ठक है, और प्लस के स्थान पे यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। बाकी और भाग में होता नहीं है, आपको बताइए। और वितरकता नियम मेरा, वितरकता नियम है a × b + c = a × b + a × c, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती, ये आपको याद रखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1।
प्रश्नावली 1.1 इसका पहला प्रश्न। देखो मैंने तो PDF निकाली इसकी, तो किताबें तभी आनी है, आई है नहीं। देखो पहले का पहला देखो, उचित सर समीकरणों का अनुसार इसका हल करना है। देखो पहला दिया हुआ है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1। प्रश्न कह रहा है कि सर्व समीकरण की सहायता से इसको हल करना है। सर्व समीकरण की सहायता से हम इनको हल बिना सर्व समीकरण की सहायता से कर सकते हैं और सर्व समीकरण की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये लाइन जो ये तो प्रश्न है, तो अपने उत्तर में इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हल कर रहे हैं इसको ये तो जो कि प्रश्न में आई है, जो परीक्षा में आप करेंगे तो वापस इसको लिखना। ठीक है, अब देखो प्रश्न बोल रहे हैं सर्व समीकरण से। ठीक है, तो अपने को देखो यहाँ पे ये गुणा है, यहाँ पे भी ये गुणा है, तो इसका स्थान हम बदल देंगे, यानी क्रम इसका बदल देंगे। बाकी ये जो गुणा है और ये गुणा ये अपने स्थान पे खिसक जाएगा और ये इसका स्थान बदल जाएगा। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे -2/3 गुणा 3/5। अब देखो इसको हटा दो यहाँ से, तो -3/5 गुणा 1/6। अब इसको वापस लिख दो यहाँ पे +5/2। हमने इसको यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि क्रम वितरण गुण आता है उसके लिए लिखा। और वितरण गुण क्या है, वितरण गुण है जैसे A गुणा B प्लस C बराबर A गुणा B प्लस A गुणा C। ये वितरण गुण है इस नियम के अनुसार। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3/5 और 3/5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको हमने यहाँ पे बाहर लिया है, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या है बाहर ले लें। ठीक है, देखो यहाँ से हमने कॉमन किसको ले रहे हैं बाहर, 3/5। देखो इस पूरे में माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और इसमें भी माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो हमें -3/5 कॉमन लेना है। तो मैं कॉमन किसको ले रहा हूँ बाहर, -3/5 को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, पहले तो इसका बताओ, इसमें कॉमन लिया हमने 3/5 और माइनस भी ले लिया, पीछे 2/3। पीछे कितने बचे, 2/3। ठीक है, और यहाँ से हमने -3/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितने बचे, 1/6। अब चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। देखो गुणे का चिन्ह जो कि बाहर हो गए, तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। यहाँ पे क्या है, 1/6। इसको वापस यहाँ पे बंद कर देंगे और प्लस के 5/2 यहाँ पे लिखते हैं। वापस देखो एक बार, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो वितरण गुण के अनुसार, या प्रश्न यही बोला कि वितरण गुण के आधार पर कीजिए, तो हमने वितरण गुण के आधार पर देख लिया कि कॉमन जो अंक आ रहा है उस कॉमन अंक को यहाँ पे बाहर लेना है। जैसे हमें इसमें कॉमन क्या आ रहा था, A आ रहा था, इसको हमने यहाँ पे बाहर ले लिया। अब इसमें देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3/5 और माइनस ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हमने इन दोनों को क्या ले लिया बाहर। 3/5 बाहर आ गए और माइनस भी बाहर आ गए, तो माइनस बाहर आ गए, तो यहाँ से कितने बचे, 2/3 प्लस ये प्लस, यहाँ से क्या बचे, 1/6। कोष्टक बंद कर दिया, वापस प्लस जो एडिशनल है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जो 5 बने। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे अंदर ही, तो -3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का हमने लसब ले लिया, लसब कितने आ गए, 6। 3 का भाग 6 में 2 बार 2 को 2 से गुणा कर दिया, कितने आ गए, 4।